दोस्तों नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख द्वीपों को मैपिंग के माध्यम से। विश्व के जो प्रमुख द्वीप हैं और द्वीप समूह हैं उनको हम मैपिंग के माध्यम से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो उसमें अगर द्वीप से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप 100% उसकी लोकेशन को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, और जो उससे रिलेटेड फैक्ट होगा उसको भी देख पाएंगे। हालांकि फैक्ट इसमें ज़्यादा नहीं डाले हमने, लोकेशन पर ज़्यादा हमने फोकस किया है क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं और मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपको मैपिंग का ये सेगमेंट कवर कराएंगे आज इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस तरह से हम कई सारे द्वीप्स को देखने वाले हैं, आइलैंड्स को देखने वाले हैं। आइए, तो दोस्तों सबसे पहला द्वीप है ग्रीनलैंड। इसका दोस्तों लोकेशन क्या है? उत्तरी अटलांटिक, और इस पर डेनमार्क का अधिकार है, यानी कि ये डेनमार्क की जो टेरिटरी है वो ये डेनमार्क की टेरिटरी है। ये दोस्तों कहाँ है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कनाडा दिख रहा है आपको, कनाडा है ये, और ये यूएसए का अलास्का प्रांत है। और आप देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन है, ये ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और नीचे वाला साउथ अटलांटिक ओशन है। तो उसी में आप देख सकते हैं कि ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा होगा और ये डैन लिखा है, यानी डेनमार्क का इस पर अधिकार है। तो हम देख चुके हैं। लोकेशन आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये लोकेटेड है, और इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है न्यू गिनी। इसकी दोस्तों लोकेशन है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, तो आप देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है। और साउथ, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ये जो दक्षिण और पश्चिम की लोकेशन है उसमें न्यू गिनी नाम का एक आइलैंड है जिस पर न्यू गिनी देश भी है। तो आप देख सकते हैं इधर इंडोनेशिया है, ये साउथ चाइना सी है, और इस तरह से इधर एशिया के, तो हालांकि ये भी कंट्रीज एशिया की ही हैं, लेकिन इसका लोकेशन क्या है कि न्यू गिनी है पैसिफिक ओशन में। कौन से? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ये स्थित है। तो आप लोकेशन इसकी भी समझ गए होंगे। बगल में इसकी इंडोनेशिया दिख रहा है, इधर साउथ चाइना सी है। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों बोर्नियो द्वीप, इसकी लोकेशन क्या है? पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर। इससे जो आपको हमने दिखाया वो उसकी लोकेशन इधर थी कहीं। इसके बाद ये इंडोनेशिया दिख रहा था आपको, और ये बोर्नियो है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या, ये तो इसका क्षेत्रफल है। यह द्वीप मलेशियाई द्वीप समूह के बीच भूमध्य रेखा पर स्थित है। आप देख सकते हैं 0 डिग्री यानी इक्वेटर यहाँ से गुजरा हुआ है और स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई राज्यों के बीच, यानी देशों के बीच विभाजित है। इस पर 3 देशों की टेरिटरी पड़ती है। तो आपने देख लिया बोर्नियो द्वीप को, ये कहाँ है? इसके बीच से भूमध्य रेखा गुजरी है, और ये पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में, यानी अभी जो देखा था हमने दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में जो द्वीप हमने देखा था, जिसका नाम था न्यू गिनी, उसी के आप देख सकते हो उसके बगल में इंडोनेशिया, इसके बाद फिर बोर्नियो है, और इधर पर यहीं कहीं आपका ये न्यू गिनी था। तो इस लोकेशन को भी आप देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब है चौथे नंबर पर मेडागास्कर। दोस्तों इसकी लोकेशन आप समझ सकते हैं कहाँ है? हिंद महासागर में। इसको मालागासी भी कहते हैं। इसकी लोकेशन हिंद महासागर में, इसको मालागासी भी कहते हैं। ये इंडियन ओशियन आपको दिख रहा है, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। और ये अरब प्रायद्वीप आपको दिख रहा होगा, मिडिल ईस्ट लिखा है इसमें। और ये अफ्रीका का, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं मेडागास्कर है, जिसको मालागासी भी बोलते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं मेडागास्कर को। आइए आगे देखते हैं। आपको बस इतना लोकेशन याद रखना कि किस महासागर में है, किस सागर के पास है, किस देश के पास है, किसकी टेरिटरी, इस तरह से देखना है। मेडागास्कर खुद में एक देश है। अब दोस्तों देखते हैं वेफेन आइलैंड।
दोस्तों बेफन द्वीप कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कनाडा का जो बेफन द्वीप है वो कनाडा का टेरिटरी है। तो लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने आपको ग्रीनलैंड दिखाया था, उसके बगल में आप देख सकते हैं ये है बेफिन आइलैंड। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये कनाडा है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा है। आप देख सकते हैं ये ग्रेट लेक्स हैं, 5 झीलें हैं महान, और ये हडसन की खाड़ी है। और हडसन की खाड़ी के ऊपर चलेंगे तो ये डेविस आपको दिख रही होगी। डेविस जो स्टेट है, डेविस जल संधि है, इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, जस्ट पश्चिम में आप देख सकते हैं बेफिन आइलैंड है। ये है बेफिन आइलैंड। ये किसका आइलैंड है? कनाडा का दोस्तों। कनाडा का इस पर अस्तित्व है, यानी कि अधिकार है। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर आर्कटिक ओशियन है और ये लेब्राडोर सागर है, आप देख सकते हैं। इधर अटलांटिक महासागर होगा और ये कनाडा है, इधर यूएसए है। दोस्तों अब देखते हैं सुमात्रा। सुमात्रा नाम का द्वीप कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में। उत्तर पूर्व हिंद महासागर में इसकी लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ये लोकेशन है। इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का ही ये देश है, द्वीप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमात्रा नाम से ये द्वीप है, आप देख सकते हैं। इधर मलेशिया है इसके ऊपर, और इधर इंडोनेशिया का ये भी इंडोनेशिया का ही एक टेरिटरी है, यानी द्वीप है। इंडोनेशिया आपको पता होगा कि कई द्वीपों का एक देश है। तो आप देख सकते हैं इधर इंडियन ओशन है, इधर सिंगापुर और मलेशिया है। और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये यहाँ पर है। और इसके पास में ही जो सुमात्रा द्वीप है, इसके भारत की टेरिटरी यानी कि अंडमान निकोबार के पास में ही स्थित है। इधर पैसिफिक ओशियन है, साउथ चाइना सी है, इंडोनेशिया है। और आप देख सकते हैं लोकेशन को, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है, किसके पास स्थित है, किसका अधिकार है? तो इंडोनेशिया का ये द्वीप है। दोस्तों अगला देखते हैं होन्शु द्वीप। दोस्तों जापान के सभी द्वीपों को हम इसी में देख लेते हैं। दोस्तों ये जापान के द्वीप हैं, 4 मेजर द्वीप हैं जो कि जापान के, और इसका क्रम वगैरह भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका लोकेशन क्या है? प्रशांत महासागर और जापानी यानी जापान सी, आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और ये इसमें जो बताया गया होन्शु ये है। लेकिन अगर लोकेशन पूरा देखना हो अपन को तो आप देख सकते हैं सबसे पहले होkkaido, इसके बाद होन्शु है, और इसके बाद शिकोकू, उसके बाद है क्यूशू। तो आप इसका क्रम याद रखना, होkkaido और होन्शु और ये शिकोकू और क्यूशू। इसका दोस्तों लोकेशन क्रम पूछता है तो आप समझ सकते हैं क्रम इस तरह से है। ये नॉर्थ है, इधर साउथ, तो नॉर्थ से साउथ पूछे तो इस तरह से आप लगा देंगे उसको, होkkaido, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। और अगर इधर से वेस्ट से ईस्ट पूछे तो भी आप यहाँ से बता देंगे कि क्यूशू। वेस्ट से अगर ईस्ट पूछ रहा है तो क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होkkaido। अगर ईस्ट से वेस्ट पूछ रहा है तो होkkaido, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ये चारों जापान के मेजर द्वीप हैं। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों विक्टोरिया आइलैंड दोस्तों आर्कटिक महासागर में स्थित है। और दोस्तों इस पर अधिकार है कनाडा का ही ये देश है। आप समझ सकते हैं कि कनाडा के पूर्व में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। कनाडा की जो पूर्वी सीमा है उसमें बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। तो ये है विक्टोरिया आइलैंड। अभी बैंक्स आइलैंड भी आएगा, यहीं पे आप देख सकते हैं विक्टोरिया के बगल में ही बैंक्स आइलैंड है। तो इसकी लोकेशन आप उम्मीद करते हैं देख चुके होंगे, क्योंकि अभी हमने आपको इसमें बताया था। और कनाडा है ये, आप देख सकते हैं इस लोकेशन में इसको दिखाया गया है, जो द्वीप वगैरह। अभी आपको एक आइलैंड हमने बताया था हडसन की खाड़ी के ऊपर, उस आइलैंड के बगल में ही विक्टोरिया आइलैंड है और बैंक्स आइलैंड इसके ऊपर है। आइए देखते हैं आगे। उसी क्षेत्र में दोस्तों अभी हम कनाडा के आसपास ही घूम रहे हैं। एलिस मेयर द्वीप है आर्कटिक महासागर में, यानी ये आपको ये दिख रहा होगा, ये सब आर्कटिक महासागर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिस मेयर आइलैंड ये है। तो ये
कनाडा कनाडा का ही पूर्वी हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से आर्कटिक महासागर में ये द्वीप स्थित है। अभी विश्व के मैप में भी आपको हम ये दिखा सकते हैं, लेकिन आगे कोई मैप मिलेगा उसमें हम दिखाएंगे आपको इसका लोकेशन के बारे में। हालांकि आप समझ चुके होंगे ये लोकेशन क्या है। हडसन की खाड़ी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। हडसन की खाड़ी के ऊपर ये एलिसमेयर द्वीप है। आगे देखते हैं। सुलोवेसी यानी सिलेबस, इसको सिलेबस भी बोलते हैं और सुलावेसी भी बोलते हैं। ये कहाँ है दोस्तों? पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। अभी हमने यहाँ पर बोर्नियो द्वीप देखा था, उसी के जस्ट नीचे आप इसको देख सकते हैं सिलेबस को। सिलेबस यानी सुलोवासी द्वीप। तो आप लोकेशन इसकी समझ चुके होंगे, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। और लोकेशन एग्जैक्ट की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में ये स्थित है। अब दोस्तों जावा को देख लेते हैं। जावा जी दोस्तों हिंद महासागर में ये स्थित है और सुमात्रा के जस्ट बगल में स्थित है। ये सुमात्रा हो गया और इधर अंडमान निकोबार है। और ये बोर्नियो द्वीप बताया था आपको, बोर्नियो का ये टेरिटरी दिख रही है। और दोस्तों ये बोर्नियो द्वीप आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जावा दोस्तों ये पीला कलर दिख रहा है जो यहाँ पर, ये सुमात्रा का है यानी इंडोनेशिया का है। और आप देख सकते हैं कि जावा यहाँ पर देख सकते हैं जावा, और जावा सागर भी इधर है, जावा सी इधर है। अगर जावा सी की बात करें तो जावा सी ये है और जावा आइलैंड ये है। जावा के बगल में सुमात्रा है। ये हिंद महासागर में स्थित है। अब दोस्तों देखते हैं न्यू फाउंडलैंड। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा का हिस्सा, कनाडा की टेरिटरी है यानी कनाडा का भाग है। आप देख सकते हैं इस लोकेशन को। और यहीं पर ग्रांड बैंक स्थित है, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से यानी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा जो आती है वो दोनों जब यहाँ पर मिलती हैं, पास में मछलियों का उत्पादन का क्षेत्र है, जिसे ग्रांड बैंक बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से यहाँ पर फॉग का निर्माण होता है, जिससे प्लैंक्टन्स जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो मछलियों का भोजन होता है, वो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है। इसलिए यहाँ पर मछलियों की संख्या भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो मत्स्य क्षेत्र है ये, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में, ग्रांड बैंक जिसे बोलते हैं। और तो आपने देखा न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा है, ये कनाडा, ये यूएसए, और ये है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये दोस्तों अब लुजोन को देखते हैं। लुजोन ये दोस्तों कहाँ है? पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर फिलीपींस में है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लुजोन आइलैंड है और ये फिलीपींस का ही हिस्सा है। ये फिलीपींस है दोस्तों। तो जो फिलीपींस का जो नॉर्दर्न जो आइलैंड है वो लुजोन है। लोकेशन आप देख चुके होंगे। इधर मलेशिया है और ये साउथ चाइना सी आपको दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं साउथ चाइना सी को आप समझते होंगे कहाँ पर स्थित है। और ये फिलीपींस है पूरा। इसमें चाइना और फिलीपींस का विवाद भी चलता रहता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस से थोड़ा सहयोग और नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को डिलीवरी भी की थी, क्योंकि फिलीपींस ने उसकी डिमांड करी थी, तो उसने ख़रीदा था ब्रह्मोस को। तो भारत ने प्रोवाइड भी कराई हैं ब्रह्मोस मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए भारत अपनी रणनीति को बढ़ा रहा है। और फिलीपींस भी चीन से मतलब चीन को काउंटर करने के लिए चीन से विवाद के चलते हथियारों को जुटा रहा है। आगे देखते हैं आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में। दोस्तों लोकेशन बहुत आसान है। इधर ग्रीनलैंड है आप देख सकते हैं, और ये आइसलैंड है। तो आइसलैंड खुद में एक देश है, लेकिन ग्रीनलैंड जो देश नहीं है, ये डेनमार्क की टेरिटरी है। आगे देख सकते हैं लोकेशन आप देख चुके होंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये इधर दक्षिणी। तो ये एस आकार का जो महासागर है, एस आकार का, तो ऊपर वाला हिस्सा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे वाला दक्षिण अटलांटिक महासागर। मिंडनाओ। दोस्तों मिंडनाओ जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? अभी देख सकते हैं आप, मिंडनाओ आइलैंड है पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में। अभी दोस्तों हमने देखा था फिलीपींस को, फिलीपींस का लुजोन जो आइलैंड था हमने देखा था, ये लुजोन आइलैंड था। इसको हमने देखा और ये पूरा फिलीपींस का एरिया है। इसके नीचे मिंडनाओ प्रायद्वीप है, मिंडनाओ आइलैंड है। ये भी फिलीपींस का ही भाग है, यानी कि
ऊपर हमने लुजोन देखा था और नीचे फिलीपींस का मिंडानाओ आइलैंड देखा। इसके बीच में भी आइलैंड है और आइलैंड का ही देश है फिलीपींस भी। अभी हमने दोस्तों बात करी थी कि बैंक्स आइलैंड कहाँ पर है। बैंक्स आइलैंड आर्कटिक महासागर में है, जो कनाडा का हिस्सा है। ये ब्यूफोर्ट सागर है, आर्कटिक ओशन हो गया। ब्यूफोर्ट सागर आर्कटिक ओशन का ही भाग है, यानी इसी का इसमें जल समाहित है। और ये बैंक्स आइलैंड कनाडा का ही हिस्सा है। और ये कनाडा आप देख सकते हैं, ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से गुजरा हुआ है। ये बेफन की खाड़ी है और ये बैंक्स आइलैंड आपको देख सकते हैं। इधर ग्रीनलैंड है, तो इधर आप देख सकते हैं हडसन की खाड़ी है। तो लोकेशन उम्मीद करते हैं आपको कैप्चर हो गई होगी। अब दोस्तों देखते हैं तस्मानिया। तस्मानिया दोस्तों दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है उसके दक्षिण में ये स्थित है। तस्मानिया अगर देखना हो तो ये आप देख सकते हैं तस्मानिया को। लोकेशन आप समझ गए होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है तस्मानिया। ये भी एक आइलैंड है। इधर न्यूजीलैंड आपको देख सकते हैं, न्यूजीलैंड है। इधर इंडियन ओशियन है और आप देख सकते हैं यहाँ तस्मान सागर भी है। तस्मान सागर, ये तस्मान सागर है और ये तस्मानिया आइलैंड। दोस्तों डेवोन आइलैंड आर्कटिक महासागर में है, कनाडा का ही भाग है। इधर ग्रीनलैंड देख सकते हैं, बेफिन की खाड़ी अभी हमने दिखाया था आपको। और ये है डेवोन आइलैंड आप देख सकते हैं। इधर ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक ओशियन, और इधर कनाडा है, इधर हडसन की खाड़ी, ये सभी आप देख सकते हो। इधर दोस्तों यहाँ पर बैंक्स आइलैंड ये है, यहीं पर हमने देखा था एलिस मोर। और यहाँ क्वीन एलिजाबेथ है जो आगे हम देखेंगे। अब दोस्तों देखते हैं टिएरा डेल फ्यागो ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। दोस्तों इस लोकेशन को आप देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका का, वो इस तरह से कुछ है। मैप एग्जैक्ट अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये अर्जेंटीना है, आपने ज़रूर देखा होगा। ये पतला पतला सा चिली है, चिली देश यहाँ पर है। और ये अर्जेंटीना है, यहाँ की मेसी आप जानते होंगे, मेसी को, अर्जेंटीना मेसी। और अर्जेंटीना के जो नीचे यानी कि दक्षिण अमेरिका जहाँ से ख़त्म होता है उसके जस्ट जुड़ा हुआ लगता है आपको टिएरा डेल फ्यागो, ये द्वीप है। हालांकि जुड़ा नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका से अलग है, इसीलिए टिएरा डेल फ्यागो इसका नाम। इधर पैसिफिक ओशियन है और इधर अटलांटिक है, ये तो आप जानते ही होंगे। और इधर साउदर्न ओशन है। अब दोस्तों कौन सा है? एक्सेल हेईबर्ग भी कनाडा का ही हिस्सा है और आर्कटिक महासागर यानी कनाडा का ही भाग है, कनाडा की ही टेरिटरी है। और ये है आर्कटिक महासागर में, वही लोकेशन आपको बार बार देखनी पड़ रही है। इधर आप देख सकते हैं, ये है एक्सेल हेईबर्ग आइलैंड। इधर बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड है, आर्कटिक ओशन ब्यूफोर्ट सागर और हडसन की खाड़ी इधर कनाडा है। ये आर्कटिक सर्कल गया है, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं साउथहैम्पटन। दोस्तों साउथहैम्पटन दक्षिण की हडसन की खाड़ी में स्थित है। आप देख सकते हैं ये हडसन की खाड़ी है, बे ऑफ हडसन। और इधर साउथहैम्पटन, ये भी दोस्तों कनाडा का ही भाग है, कनाडा के पास में ही स्थित है, कनाडा का ही टेरिटरी है। आप देख सकते हैं साउथहैम्पटन आइलैंड। अब दोस्तों देख लेते हैं अपना शायद आई थिंक ये लास्ट द्वीप है हमारा इस पूरी वीडियो में, इस पूरे क्रम में। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है लोकेशन। ये यूएसए हो गया, यानी नॉर्थ अमेरिका का ये महाद्वीप पूरा दिखाया गया है। इधर ग्रीनलैंड है। और अगर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। कई बार दो महाद्वीपों के नाम एक ही महाद्वीप पे कर देते हैं, कभी कभी अलग अलग कर देते हैं। तो आपने पहले दूसरा महाद्वीप इधर देखा था, लेकिन इसको पूरे को क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हमने ये आइलैंड देखे। दोस्तों और भी हैं, अभी मुझे लगा कि अंतिम है। सखालिन आइलैंड जापान के उत्तर में रूस का हिस्सा है। सखालिन आइलैंड कहाँ है दोस्तों? ये आपको रूस दिख रहा होगा, रूस आपको दिख रहा होगा। ये छोटा सा सखालिन आइलैंड दिख रहा है आपको, ये छोटा सा आइलैंड जो दिख रहा है ये सखालिन आइलैंड है। ये दोस्तों अभी हम दिखाते हैं, ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको ये सखालिन प्रांत है।
सॉरी आइलैंड है, ये रूस का हिस्सा है। और इसके नीचे आप जापान को भी देख सकते हैं, ये जापान आपको दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और ये दोस्तों हमारा अंतिम था। तो हमने इस तरह से काफ़ी सारे महाद्वीप, काफ़ी सारे आइलैंड्स को हमने इसमें देखा। और ये क्रम में 22 नंबर नहीं है, काफ़ी सारे हमने देखे, 32-33 आइलैंड हमने देखे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने इनकी लोकेशन को सही से देख लिया तो एग्ज़ाम में 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि लोकेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैपिंग का यही तरीका होता है और जो मैंने अपनाया है। ज़्यादा फैक्ट नहीं डाले हैं, क्योंकि फैक्ट इतने पूछते नहीं हैं, लोकेशन पूछते हैं। लोकेशन को आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा महासागर है, किस देश के नज़दीक है, किस देश की टेरिटरी है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं विश्व के जो हमने इसमें आइलैंड्स को देखा है, तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।